आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते निखिल जी, ये हो ही नहीं सकता। आप अपनी लाजो को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? लेकिन कहाँ गए हैं आप? घर क्यों नहीं आ रहे आप? आपकी लाजो अकेली, बिल्कुल अकेली। राजू, सॉरी सॉरी सॉरी। क्यों आयशा दी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? क्या गलती की है आपने? मुझे मालूम है मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है अधिराज के पिता ने किया है। अधिराज के पिता ने मेरे भाई को मारा है। मैं अधिराज को कभी माफ नहीं कर सकती, उसके पूरे खानदान को मैं कभी माफ नहीं कर सकती। गुस्सा है आप? अधिराज से गुस्सा है, और होना भी चाहिए ना, रनावत का बेटा है वो। लेकिन आदिराज की क्या गलती है? आयशा दी, उसकी कोई गलती नहीं है। उसने तो अपने परिवार को छोड़ दिया, सारी धन दौलत सब कुछ ठुकरा दिया। उसके बाप के गुनाहों की सजा आप उसे क्यों दे रही हैं? नहीं, आदिराज अपनी जगह सही है। आयशा दी, उसे तो पता भी नहीं था, कुछ पता नहीं था ना कि क्या चल रहा है उसके घर में। क्या तुम सब कुछ जानने के बावजूद तुम ऐसा कह रहे हो? मैं उस इंसान से प्यार नहीं कर सकती जिसके घर वालों ने मेरे घर की खुशियां छीनी है। आदिराज की कोई जगह नहीं है मेरे जिंदगी में, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। आपने विनोद रनावत के बेटे से प्यार किया था कि अधिराज से? आयशा थी, उसके बाप के गुनाह की सजा ना आप अधिराज को मत दीजिए। हाँ, अधिराज की कोई गलती नहीं है। आयशा थी, वो तो सही है ना अपनी जगह। सच्चा प्यार किया ना आपने अधिराज से। हमसे पूछिए कि सच्चा प्यार क्या होता है। मत ठुकराइए, हम कह रहे हैं आयशा दी, अधिराज को मत ठुकराइए। सच्चा प्यार करती है ना तो मत ठुकराइए अधिराज को। नहीं लाजू, कोई अधिराज नहीं, कोई शादी नहीं, कोई प्यार नहीं, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो सोच सोच कर ही सहम जाती हूँ। क्या होता अगर हमारी आयशा की उस लड़के से शादी हो जाती? मुझे तो समझ में नहीं आता, हमारे बच्चे कहाँ उन्हें समझने में और कहाँ उन्हें कुछ समझाने में हमसे गलती हुई है।
बरखा, अब अपने आप को दोष देने का कोई फायदा नहीं है। काश निखिल ने हमें एक बार भी बताया होता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस तकलीफ में है। काश उस लड़के ने एक बार भी हमसे कहा होता तो शायद हम अभी इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं। भाई साहब, मैं कुछ देर कुंजा और ऋषि के पास बैठता हूँ। बरखा, काश मैं कह पाता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं होगा सिवाय आयशा की जिंदगी के। बरखा, अब हमें संभालना है अपने आप को आयशा के लिए। Oh God. राजू, 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 मैं वापस आ गया राजू। I'm back. हाँ लाजो, तुम्हारा निखिल जी। निखिल जी, आप सचमुच आ गए। दर्द हो रहा है, हम दवा लेकर आते हैं। लाजो, निखिल जी, हमें विश्वास नहीं हो रहा।
विश्वास नहीं हो रहा कि आप आ गए। हम जानते थे कि आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। आपके बगैर जी नहीं सकते अब निखिल जी। मैं भी अपनी नाजो के बिना जी नहीं सकता। बट अब ये रोना धोना बंद करो। खुश नहीं हो अपने निखिल जी को देख के? और मेरी टाइमिंग देख, बिल्कुल परफेक्ट है। भूल गए? हैप्पी बर्थडे निखिल जी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू लाजो जी, थैंक यू। आई रियली मिस्ड यू। अच्छा, where's my birthday cake? हमने तो तैयारी नहीं की। तैयारी नहीं की? कोई बात नहीं, मैं पूरी तैयारी करके आया हूं। सिर्फ तारा। आज पूरा 1 साल हो गया हमें मिले। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear निखिल जी। Happy birthday to me. Come. निखिल जी, अब हमसे वादा कीजिए। वादा कीजिए कि अब कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। कीजिए वादा। पक्का प्रॉमिस, अपनी लाजो से कभी दूर नहीं जाऊंगा। नेवर। हम सबको बताकर आते हैं कि अब वापस आ गए। सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। निखिल जी, निखिल जी कहाँ है? निखिल जी, निखिल जी, निखिल जी, निखिल जी। किसी और को चाहो, जिसे चाहो से पाओ, खुशियाँ तुम्हें सारी मिले, दिल की यही दुआ है।
समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूँ। I still don't believe कि निखिल, तुम दोनों इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थे और इसलिए हमसे मदद ली, पर कुछ बताया ही नहीं। लाजो, मैंने कितना पूछा था तुमसे, पर तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। क्यों? हो सकता था कि हम कुछ मदद कर देते तुम्हारी। क्या कहते हैं? निखिल जी और हम इस दलदल में फंसते चले जा रहे थे, हर वक्त डर डर के जी रहे थे, और फिर तुम में से किसी की भी मदद लेते ना तो रनावत तुम लोगों को भी नहीं छोड़ता, जान ले लेता। जानी जाती ना लाजो, और जाती भी तो अपने दोस्त के लिए। हम तुम्हारे किसी काम तो आ सकते, एटलीस्ट अपने दोस्त को तो बचा लेते। निखिल जी कहीं नहीं गए हैं, कुछ नहीं हुआ है उन्हें, बस घर ही आते होंगे। देखो ना, कब से इंतजार कर रहे हैं हम, आते ही होंगे। हम जानते हैं तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि निखिल जी अब कभी वापस नहीं आने वाले। ऐसा नहीं है, हमारा दिल कहता है कि निखिल जी जरूर आएंगे। ऐसे थोड़ी अपनी लाजो को अकेला छोड़ देंगे। लाजो, तुम कुछ दिन के लिए घर जाना चाहती हो? नहीं रैंजो, हम अपने घर नहीं जा सकते। निखिल जी आएंगे ना तो नाराज हो जाएंगे हमसे, कहेंगे कि मैं घर आ गया और लाजो सोन बरसा चली गई। देखना, वो आएंगे ना तो हम सब मिलके ना उनका जन्मदिन मनाएंगे। बर्थडे सरप्राइज पार्टी देंगे उनको, बहुत मजा आएगा। जब वो आ जाएंगे तो हम उनका बर्थडे मनाएंगे। क्या है? केक? निखिल अब कभी नहीं आएगा। वो अपने बर्थडे के दिन हमेशा देर से आता था। क्योंकि उसे पता था मैं उसका बर्थडे कभी नहीं मनाऊंगी। I never celebrated his birthday. मैंने उसको बहुत दुख दिए ना। बीती बातों को याद करके क्या फायदा?
जख्मों को मत कोरे दो बरखा। But who ordered this? इतनी नासमझी की बात कौन कर सकता है? Who could order this cake? किसने ऑर्डर किया ये आज की? हमने किया है मॉम जी। हमने किया है। लेकिन ये केक ऐसे यहाँ बाहर क्यों रखा है? हम जाकर इसे फ्रिज में रखते हैं। निखिल जी आएंगे तब तक केक फ्रेश रहना चाहिए ना। जब वो आ जाएंगे ना तो हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, साथ काटेंगे। तुम्हारा सिर फिर गया है क्या? Nikhil is no more. He is dead. Your husband is. चुप बरखा, प्लीज कुछ मत कहो। प्लीज 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 बरखा, प्लीज कुछ मत कहो प्लीज। बरखा, उसे ये उम्मीद है कि निखिल वापस आएगा। यही उम्मीद बची है उसके पास और कुछ नहीं है। उस उम्मीद को रहने दो उसके पास प्लीज। बरखा, उसके पास पूरी जिंदगी बची है निखिल की यादों के साथ जीने के लिए। प्लीज अभी कुछ मत बोलो उसे, प्लीज कुछ मत बोलो। अगर प्यार करते हो तो इतनी जल्दी हार मत मानो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्ट आउट करो, आपस में बात करो, यूं भागो मत। Happy birthday to you. Happy birthday भैया। हर साल मैं अकेले भाई का बर्थडे मना रही थी, पर इस बार था कि सब साथ में मनाएंगे। देखो दी, मेरे बेटे भाई के लिए गिफ्ट भी लिया। निखिल को अपना बर्थडे कभी पसंद ही नहीं था, लेकिन इस बार मम्मा भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। कुछ सबके कुछ ना कुछ प्लान्स थे। मैंने और आदिराज ने हम दोनों ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। सारी उम्मीदें खत्म हो गई, सारे सपने खत्म हो गए। मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ? my brother। जी, आपकी कल रात आधी रात से बात हुई थी। आई नो ये सही वक्त नहीं है, बट भाई का कुछ गुज्जा मैंने लाजू को देख के आती हूँ। मैं अभी आई मैं।
बुआ जी के बारे में पता चला। बहुत दुख है हमका। लाजो बिटिया, लाजो, आपको हमारे बेटे के लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद कि आप आए। लौटते हुए अपनी बेटी को जरूर साथ लेकर जाइए। जब से आई है इस घर में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, और हमारे बेटे की जान लेकर ही उसे सुकून मिला। और अब जब निखिल ही नहीं है यहाँ, तो ना उसकी यहाँ कोई जरूरत है और ना ही उसके लिए यहाँ कोई जगह है। भाई साहब माफ कर दीजिएगा। सॉरी, वो निखिल की खबर आने के बाद से बरखा ऐसी हो गई है। वो बहुत गहरा सदमा पहुंचा है ना, और सबके साथ इसी तरह बात कर रही है, उसे पता ही नहीं है कि किससे क्या कह रही है वो। सॉरी भाई साहब, माफ कर दीजिए। नहीं संदीप जी, हम समझ सकते हैं। माँ का दिल है ना, बाप का दिल तो एक बार अपने बच्चे का गम बर्दाश्त भी कर ले, पर माँ के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, हमको बुरा नहीं लगा, हमको कोनो बुरा नहीं लगा। आइए, लाजो अपने कमरे में है, आइए। आइए। कहाँ बात करेंगे हम अपनी बिटिया से? ये कहाँ लिखा है हमारे नसीब में? कैसे हिम्मत देंगे, कैसे समझाएंगे हम लाजो को? बाबूजी, कैसे हैं आप? और माई साथ नहीं आई, काहे? वो बिटिया धानी लाखी का स्कूल था ना, यही वजह से। हाँ, पढ़ाई का हर्जा भी तो नहीं कर सकते ना। धानी लाखी कैसी है? पढ़ाई कर रही है ना ठीक से? और रसोई में माई का हाथ बटाती है कि नहीं? पार्वती कैसी है? और हमारी जमुनिया बहुत याद आती है बाबूजी हमको। राजू, बिटिया ये सब क्या पूछ रही है तू? और कोनो बात नहीं करना अपने बाबूजी से, बस ये पूछना है। क्या हुआ? अपनी माई के बारे में नहीं पूछे? अपने घर के बारे में? हाँ, सब ठीक है, घर में ठीक है, माई ठीक है, जमुनिया ठीक है। लाजू, ये सब कहाँ हो गया बेटा? कहाँ हो गया? लाजू, ए बिटिया, क्या हुआ तुमको? अरे हम आए सोनबरसा से,
वो खबर सुन के आए बिटिया, हम आए सोनबरसा से। अरे बउआ जी नहीं रहे। लाजो बउआ जी नहीं रहे बिटिया, अब वो लौट के नहीं आएंगे, लौट के नहीं आएंगे बउआ जी। काहे नहीं आएंगे बाबूजी, काहे नहीं आएंगे? और ये सब कौन बोला है? कौन बोला है आपको? अरे बिटिया सब बोल रहे हैं, सब जानते हैं बिटिया। अरे तुम्हारे बउआ जी के माँ बाप सब तो कह रहे हैं बउआ जी नहीं रहे, नहीं रहे बउआ जी नहीं रहे। बाबूजी हमें छोड़कर निखिल जी नहीं जा सकते। हमारे भोले बाबा ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते। निखिल जी तो हमें अकेला छोड़कर जा ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। निखिल जी कहीं नहीं गए। निखिल जी घर लौटेंगे, निखिल जी घर लौटेंगे बाबूजी। हमारे भोले बाबा ऐसा कर ही नहीं सकते। भोले बाबा ऐसा कर ही नहीं सकते। देखिए साहब, निखिल कोई खबर मिला? आप चुप क्यों हैं? आई एम सॉरी। एक बुरी खबर है, एक लाश मिली है। निखिल है? कह नहीं सकते। हमने निखिल के मिसिंग होने की इंफॉर्मेशन हर जगह पहुंचाई थी। एक बहुत ही दूर के पुलिस स्टेशन से कुछ इंफॉर्मेशन मिली है कि उन्हें एक लाश मिली है जो पानी में भीगकर पूरी तरह फूल गई है। लाश को पहचानना बेहद मुश्किल है। हमने भी अभी तक बॉडी देखी नहीं है। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जाना होगा। आई नो कि इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फैमिली में से किसी एक मेंबर को मेरे साथ चलना होगा बॉडी को पहचानने के लिए। Please, no. No, this is not possible. No, this is not possible. This cannot be right, please. It's not him, I'm telling you. It's not him. You go and check, it's not him. हिम्मत रखो बरखा, पता नहीं जिंदगी भी और क्या क्या दिखाने वाली है। लाजो कहाँ है? उसे प्लीज कुछ मत बताइएगा। उसे अभी भी उम्मीद है कि निखिल वापस आएगा। ये खबर सुन के वो टूट जाएगी। प्लीज उसे मत बताइए। सम्राट और मैं चलेंगे आपके साथ।
हम भी जाएंगे। नहीं बेटा, तुम यहीं रहो ना घर पे। तुम्हारे बाबूजी भी आए हैं, तुम्हारे चाचू और मैं जा रहे हैं बेटा। राजू, बेटा तुम इस हालत में हमारे साथ मत चलो। बिटिया, ये सब लोग ठीक कह रहे हैं। क्या करोगी वहां जाके? देखो क्या है ना कि वहां का माहौल ठीक नहीं होता बिटिया। इतने भी कमजोर नहीं है कि देख नहीं पाएंगे। हम भी जाएंगे। बावरा बावरा मन बावरा। जब तक बबुआ जी का खबर नहीं आ जाता, हाँ हम यहीं रुक जाते हैं। सर आप लोग मेरे साथ आ जाइए। मैडम आप नहीं आ सकती। हम भी चलेंगे। ठीक है आ जाइए। आज जो कुछ भी हो, सुख या दुख, खुशी या मुसीबत, सब कुछ आधार। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में सब अधूरा है, और अपनी लाजों के साथ मैं एक आधी अधूरी काम चलाओ जिंदगी नहीं, बल्कि एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हूँ। और जब मौत का सामना करने की बारी आएगी ना, तो पहले मैं सारे मा रे नि सारे आइए। आ
लज बेटा, तुम अंदर मत चलो, तुम यहीं बाहर रुको, तुम्हारे चाचू और मैं देख के आते हैं।